जय सच्चिदानंद। आज नूतन वर्षाभिनंदन है। हम सब लोग जो भी मिलते हैं उनको नूतन वर्षाभिनंदन कहते हैं, साल मुबारक कहते हैं। मगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं, आपका जीवन भी उन्नत हो और आपके साथ जो भी जुड़े हैं, आपका कुटुंब है, समाज है, आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड है, उनका भी जीवन उन्नत होना चाहिए। खाली नूतन वर्षाभिनंदन कहने से कुछ नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिकल में होना चाहिए। इसलिए मैं 5 दिन से आपके साथ जुड़ा हूं। जो हमारे परमात्मा है वो अव्यक्त तत्व है, मगर हमारे ऊपर असीम कृपा करने के लिए भगवान की भार्या यानी आदि शक्ति, इनके 3 स्वरूप के द्वारा हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती है। एक महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती। जिस तरह परमात्मा अव्यक्त एक शक्ति स्वरूप है, कॉस्मिक एनर्जी पावर है, तो उनकी सब ये भार्या वो भी कॉस्मिक एनर्जी पावर ही है, एक मां भगवती आदि शक्तियां ही है। उनके द्वारा परमात्मा हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। बारिश को मैंने बताया आपको, वाघ बारिश, वाघ या शक्ति का प्रतीक, और 12 रुद्र। रुद्र शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं, इसलिए महाकाली को हम याद करते हैं। धनतेरस हम सिर्फ महालक्ष्मी को याद करते हैं, मगर उनका मूल स्रोत क्या है? नारायण। नारायण और लक्ष्मी, बाद में सरस्वती, दीपावली, इनके बारे में भी आपको बताया। ये तीनों की असीम कृपा जब हमारे ऊपर अवतरित होती है तो त्रिगुणात्मक शक्तियां प्रकट होती है। और काली चौदस को मैंने बताया था आपको, इस ब्रह्मांड के अंदर मूल स्रोत के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, अलग अलग स्वरूप के द्वारा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रकाश फैलता है। मैंने बताया ना, रात को आकाश जो शून्य है, वह ब्लैक है, ये तारे उस शक्तियों का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। इस 5 दिन की साधना के द्वारा आपके ऊपर एक प्रकाश वर्षा हुई। इस प्रकाश वर्षा को हमारे आज से जो नया शुभ साल या वर्ष कहें, जो भी कहें, उन पे हम पदार्पण करने जा रहे हैं, हमारा नया जीवन एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तब यही प्रकाश, यही प्राण जो आपके साथ में होगा, तभी आप उन्नति कर पाओगे। खिस्सा खाली होगा तो क्या करोगे? मैं तो खाली निमित्त बता रहा हूं, खिस्से में, पॉकेट में पैसा होगा तो आप किसको हेल्प कर पाओगे? तो ये तो मूल स्रोत है। जब आपके अंदर प्राण होगा, प्रकाश होगा, तभी आप बांटोगे। जो भी मिलोगे, साल मुबारक कहते हो, आपके हाथों के द्वारा उनका कल्याण होना चाहिए। आपका कल्याण कब होगा? इस ब्रह्मांड में सबका कल्याण हो। इसलिए तो हम कहते हैं ना, विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। मतलब एक प्राण के साथ सबका कनेक्शन हो। बिना प्राण से इस माया के अंदर आप
उन्नति नहीं कर सकते, तो प्राण के बिना चलेगा नहीं। तो ये 5 दिन आपने अनुष्ठान किए होंगे, ध्यान साधना किया होगा, तभी आपके हृदय में एक प्राण का महामूल स्रोत प्रकट होगा। और जो मेरे साथ जो साधक लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे हर एक साधक के द्वारा इस ब्रह्मांड के अंदर ये महाशक्ति प्राण फैलाए, तभी ये प्राण इस ब्रह्मांड में गति करके जब आपके पास वापस आएगी, तो पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन से लेकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो सर्वांगी विकास का स्रोत है, तभी आपको मिलेगा। तो नई साल की शुरुआत में मैं एक संकल्प करता हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड से प्राण की महावर्षा आपके हृदय में, आपके औरा में अवतरित हो। ये हमारी नई टेक्निक है, स्पंदन विद्या। आपका हाथ ऐसे होता है, दिखता नहीं है, फिर भी आप तो अनुभव करते हो ना, इस हाथों में से अलग प्रकार की प्राण शक्तियां प्रकट होती है। विकासशील है ये, सर्वांग विकासशील आपका जीवन होगा। तो मैं आपके अंदर ये ट्रांसफर करूंगा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड से प्राण की महावर्षा मेरे हर एक साधक के हृदय में, उनके औरा में ये प्राण की महावर्षा अवतरित हो। जब आप किसी को नूतन वर्षाभिधन कहोगे, तो यही प्राण उनके अंदर ट्रांसफर होगा, जो परमात्मा का स्वरूप है। और इनके साथ महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती होगी। अकेली शक्ति नहीं चलेगी, अकेली शक्ति को चलाने के लिए माँ लक्ष्मी है, मगर शक्ति भी जरूरत पड़ जाए इसलिए काली है। रजस्व है महालक्ष्मी। और बुद्धि प्रदा, जबकि आदि प्रज्ञा खिलेगी तभी आप सर्वांग विकास पर आओगे। इसलिए तीनों का संगम हमें अति आवश्यक है। महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, उनके पीछे परमात्मा है। तो ये शक्तियां मैं आज आपके अंदर ट्रांसफर करता हूं। और नए शुभ दिन में आप सबको जो भी दोगे, जैसे गणेश गुरु को याद करोगे, आपके बॉडी में कुछ अलग प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर अवतरित हो जाएगी। अब से अनुभव वाइब्रेशन शिविर में आपने अनुभव भी किया है, ये होता ही है। आपकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक होगी, अब शरीर में एक अलग प्रकार का स्रोत बाहर निकलेगा, तो आपको भी फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ आ गया। वही परमात्मा का सर्वांगी विकास वाला प्राण है। और गीता में भगवान के प्राण के नाभिक में मैं रहता हूं। जब भगवान प्राण के नाभिक में है, प्राण आपके अंदर है, तो परमात्मा का निवास आपके अंदर हो गया। सीधी बात है। तो पूरे दिन में बांटे, अपना जीवन उन्नत करे और लोगों का भी जीवन उन्नत होगा। तो ये क्या होता है? पुण्य आपके खाते में यही पुण्य बल प्रकट होगा। बिना पुण्य से किसी काम नहीं होता। बिना बैंक बैलेंस से कोई चेक पास नहीं होता। ये पुण्य बल आपके सूक्ष्म जगत में रिकॉर्डिंग होगा और यही पुण्य बल के द्वारा आप अपना जीवन उन्नत करोगे, आपका जीवन रोशन करोगे। तो ये नए दिन के लिए मेरा शुभ आशीष है। आप सबका कल्याण हो। जय सच्चिदानंद।